हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपकी यूट्यूब एलडीसी रेलवे एग्जाम में स्वागत करते हैं। आज हम देखेंगे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का क्वेश्चन पेपर। यह है पर्सनल डिपार्टमेंट में कॉमर्शियल का क्वेश्चन पेपर था। ओएसआर ऑफिस सुपरिटेंडेंट का एलडीसी एग्जाम के द्वारा पेपर हुआ था। उसको देखिए, ये एग्जाम हुआ था 16/8/2023 को हुआ था और ये बिलासपुर डिवीजन का पेपर है। ठीक है। ये क्या है, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट से संबंधित लगभग क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। इसमें से 10 लगभग 10 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे एलडीसी एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है, निचले पद पर स्थानांतरण चाहने वाले कर्मचारियों के मामले में वेतन निर्धारण का नियम क्या है? तो एफ आर 15A है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है, राष्ट्रीय रेल परिवहन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है नेशनल रेल ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये आपका बड़ोदरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है, यात्रा भत्ते के लिए पात्र होने के लिए रेल कर्मचारियों को अपने कार्यस्थल से आगे कितनी न्यूनतम दूरी तय करनी पड़ती है? तो ये है 8 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है, दिनांक 28/2/2019 के अनुसार रेलवे में वाणिज्यिक और टिकटिंग स्टाफ का संशोधन चिकित्सा वर्गीकरण क्या है? 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो B2 है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एचबीए के लिए स्वीकृत की जा सकने वाली अधिकतम राशि क्या है? 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये है 25 लाख रुपए है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि आप रायपुर में काम कर रहे हैं तो एचआरए की दर क्या है जिसके लिए आप पात्र होंगे? तो यह है 16 का। सी ऑप्शन सही है, 16% है। महानगर में 24% है और अदर में जो सिटी हैं, बड़े सिटी हैं, वो 16% है और अदर जो छोटे स्टेशन है वो 8% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक कर्मचारी एक कैलेंडर माह में 27 दिनों की अवधि के लिए प्रशिक्षण के लिए मुख्यालय से बाहर है तो वह कितने प्रतिशत परिवहन भत्ते के लिए पात्र है? तो ये आपका है 100%। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, डैश पूर्ण रात्रि की अवधि डैश से अधिक अवधि है तो 22 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, डैश पुरुष रेल कर्मचारी डैश के पितृत्व अवकाश के लिए पात्र होते हैं? 15 दिन। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पदोन्नत में ओबीसी के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित होती हैं? 10 नंबर का। तो ये प्रमोशन कोटा में अगर डिपार्टमेंटल में कोई वैकेंसी आती है तो कोई छूट नहीं मिलती है ओबीसी को। ओबीसी ओबीसी और जनरल दोनों एक समान हो जाते हैं। ठीक है। एलडीसी कोटा में आपको छूट नहीं मिलेगी, आप जनरल में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय रेल में जोखिम और कठिनाई भत्ता के लिए पात्र होता है? 11 नंबर का। तो लोको पायलट होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है, 7 लेवल से 11 लेवल के बीच कर्मचारियों के मामले में RELHS में शामिल होने के लिए सदस्यता दर क्या है? तो ये आपका डी ऑप्शन 78,000 रुपये। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा आयोग किसके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है? तो ये करता है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ऑप्शन नंबर बी सही है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, रेल सेवा आचरण नियम की नियमावली के अनुसार 3-1-1 में कहा गया है कि प्रत्येक रेल सेवक हर समय
पूर्ण ईमानदारी बनाए रखे, कर्तव्य के प्रति समर्पण बनाए रखे, रेल सेवक के लिए कुछ भी अशोभनीय ना करें। तो ये सभी सही है। 14 नंबर का 14 के ए बताया गया है इसमें, पूर्ण ईमानदारी बनाए रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेतन बिल तैयार करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला पोर्टल, इसमें एम शब्द का क्या अर्थ है? 15 नंबर, तो ये है आपका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम है। ऑप्शन नंबर बी सही है, लेखा सूचना और प्रबंधन प्रणाली। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आईआरईसी का फुल फॉर्म क्या है? तो ये आपका है भारतीय रेल संस्थान कोड होता है, इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट कोड होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, आईआरईसी का कोड पूछा, इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट कोड, भारतीय रेलवे संस्थान कोड। अगला क्वेश्चन है DAR 1968 के अनुसार जूनियर स्केल ग्रुप एक रेल सेवक को निलंबन के तहत रखने के लिए कौन सा सक्षम है? तो ये है PHOD विभाग के प्रमुख। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है ग्रुप सी लेवल 6 में नियुक्त प्राधिकारी कौन है? तो ये होता आपका सीनियर स्केल वाला होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है DCRG की गणना के लिए कौन अभ्यास भत्ता का कितना प्रतिशत जोड़ा जाता है? तो ये जोड़ा जाता है, इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है प्रतिमाह अनुमत वर्तमान निश्चित चिकित्सा भत्ता क्या है? प्रतिमाह अनुमत वर्तमान निश्चित चिकित्सा भत्ता क्या है? 20 नंबर का सी आपको सही है, 1000 रुपये। ड्यूटी पर घायल मामले में भुगतान किए गए अवकाश वेतन क्या है? जब कर्मचारी 175 दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती रहता है, तब कर्मचारी के पास कोई छुट्टी नहीं होती। 21 का बी ऑप्शन सही है, पूरी अवधि के लिए पूरा वेतन। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है उपर्युक्त परीक्षण के मामले में रिक्तियों की गणना के आधार पर की जाती है। तो ये की जाती है मौजूदा रिक्तियां, प्रत्याशित रिक्तियां, परिणामी रिक्तियां, ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। यदि कोई रेल कर्मचारी पदोन्नति से इनकार करता है तो उसे कितने महीने के लिए पदोन्नति के लिए प्रतिबंधित किया जाता है? बी ऑप्शन सही है, 12 मंथ, मतलब 1 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यल शेप रोस्टर भर्ती और पदोन्नति दोनों श्रेणियों में अलग अलग लागू होता है जहां कुल सवर्ण से कम है। 24 नंबर के बी ऑप्शन सही है, 14 से कम है। अगला क्वेश्चन है कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को नियम 3C के रूप में आचरण नियमों में शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के कौन सा फैसले के बाद इसमें शामिल किया गया? तो विशाखा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है एक रेल कर्मचारी स्वेच्छा से सेवा से सेवानिवृत्त होने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी को लिखित में कितने दिन की सूचना दे सकता है? 90 दिन। ऑप्शन नंबर डी सही है। काम के घंटे और आराम की अवधि के रूप में रोजगार के घंटे और विनियमन को वर्ष में नवीनीकरण संशोधन किया गया था। तो ये किया गया था 2005 में। ऑप्शन नंबर सी सही है। समग्र हस्तांतरण अनुदान वर्तमान में अंतिम आहरित वेतन क्या होता है? सी ऑप्शन सही है।
80%। कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट इज द currently 80% of last drawn salary। अगला क्वेश्चन है, आई आरटीआई अधिनियम 2005 के नियम डैश में अपीलकर्ता को प्रदान की जाने वाली कुछ जानकारी से छूट का प्रावधान है। तो यह 8, नियम 8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचबीए पर वर्तमान ब्याज दर क्या है? 30 नंबर का क्वेश्चन है, 7.9%। अगला क्वेश्चन है, रेलवे क्षेत्र में सतर्कता संगठन का मुखिया होता है। तो जीडीजीएम होता, यस डीजीएम होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। एक कर्मचारी की एपीएआर उसके पर्यवेक्षी प्राधिकरण द्वारा तभी भरा जा सकता है जब उसने उसके अधीन डैश की न्यूनतम अवधि के लिए काम किया हो। 90 दिन। ऑप्शन नंबर सी सही है। मातृत्व अवकाश डैश दिनों की अवधितम अवधि के लिए स्वीकृत होता है, 180 दिन। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, एक रेलवे कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद अपने नए आवास में जाता है तो उसके पुराने निवास से 24 किलोमीटर दूर है। उनका अंतिम मूल वेतन 62,200 है। तो सीटीजी के रूप में कितना भुगतान किया जाएगा? 34 के बी 1/3 किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्राण का पूर्ण रूप क्या है? तो ये होता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही, अस्थायी सेवानिवृत्त खाता संख्या। परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, सेवानिवृत्ति के बाद चार्जशीट केवल किसके अनुदान से जारी की जा सकती है? तो ये आपका भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है। रेलवे कर्मचारियों के प्रशिक्षण और उनके कौशल और ज्ञान को उन्नत करने के लिए परियोजना शुरू की गई थी। बी ऑप्शन सही है, सक्षम। ऑप्शन नंबर बी सही है। डी&ए नियमों के तहत अपील प्रस्तुत करने की समय सीमा क्या है? 45 दिन होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। सेवानिवृत्ति के दौरान आहार सेवा के लिए किसी कर्मचारी की आकस्मिक श्रम सेवा का कितना प्रतिशत गिना जाएगा? 50। गिना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सहायक रेलवे कर्मचारी रक्षा परामर्शदाता रक्षा सहायक की नियुक्ति के लिए समय सीमा क्या है? तो ये बी ऑप्शन सही है, आयु की नियुक्ति के 20 दिनों के भीतर। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, गैर अभ्यास भत्ता निम्नलिखित में से किसको दिया जाता है? डॉक्टरों को। ऑप्शन नंबर बी सही है। वर्गीकरण के मामले में लंबी अवधि का मतलब है कि 12 घंटे से अधिक की ड्यूटी अंतरायिक है, अनिवार्य रूप से अंतरायिक। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरंतर वर्गीकरण के तहत रेल सेवक के 2 रोस्टर किए गए कर्तव्यों के बीच 10 घंटे से कम की आराम की अवधि होती है, 60 हाफ। ऑप्शन नंबर ए सही है। 44 नंबर का क्वेश्चन है, किन परिस्थितियों में कारखानों में शिशु देखभाल सुविधा खोलना अनिवार्य है? महिला कर्मचारियों के, जहां पर 30 महिलाएं कार्यरत होंगी तो वहां शिशु देखभाल सुविधा खोलना अनिवार्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवानिवृत्ति के बाद एक रेल कर्मचारी को सामान्य लाइसेंस शुल्क पर रेलवे आवास को कितने की अवधि तक बनाए रखने की अनुमति दी जा सकती है? 4 मंथ। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला को निलंबन माना जाता है, तो ये है मीडियम पेनल्टी होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, कम से कम डैश का समाप्ति विश्राम रेलवे कर्मचारियों को दिया जाता है जिसका रोजगार गहन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये ऑप्शन सही है, लगातार 30 घंटे। अगला क्वेश्चन, पैतृक अवकाश कितनी अवधि में दिया जा सकता है? 6 मंथ के दौरान। ऑप्शन नंबर सी सही है। यक्स को 1960-1990 को आकस्मिक श्रमिक के रूप में नियुक्त किया गया था और निम्नलिखित कर्मचारियों के मामले पर विचार करें। यक्स को 19/8/1990 को आकस्मिक श्रम के रूप में नियुक्त किया गया था और 24/7/1997 को नियमित किया गया था। यक्स को 3243 दिनों की अवधि के भीतर अनधिकृत अनुपस्थिति यानी ELWP और AWP के लिए 31/7/2012 से पूर्ण लाभ के साथ अनिवार्य सेवानिवृत्ति के दंड के साथ लगाया गया था। सेवानिवृत्ति पर यक्स क्या लाभ के पात्र होंगे? ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या क्या कहा गया है? 4 नंबर PRCP के तहत, तीसरा आपका है PF और चौथा आपका है GIS के तहत सेवानिवृत्त यक्स का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO का फुल फॉर्म क्या है? 50 नंबर का आपका है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी सही है। स्टाफ नर्स के लिए सीधी भर्ती कोटा क्या है? 100%। ऑप्शन नंबर डी सही है। सीनियर क्लर्क के लिए सीधी भर्ती कोटा क्या है? 20%। EDFC कहाँ से चलती है? मतलब ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कहाँ से चलती है? तो बी ऑप्शन सही, लुधियाना से दानकुनी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, WDFC से चलती है, ये कोड है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कहाँ से चलती है? तो ये चलती है दादरी से JNPT। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, AILTC के बदले विशेष नगद पैकेज RBI 95/2020 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? डी ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। डी में कहा गया आपका तीसरा, चौथा, पांचवा और क्या है? आकस्मिक खरीदारी अनिवार्य है। होम थिएटर सिस्टम की खरीद के लिए प्रतिपूर्ण का दावा किया जा सकता है। और चौथा है, भोजन और किराए की खरीद के लिए प्रतिपूर्ति का दावा किया जा सकता है। तो 3 ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। तीसरा, चौथा और पांचवा सही है। अगला क्वेश्चन, एक समूह बी अधिकारी कितने प्रिविलेज पास के लिए हकदार होता है? 6। ऑप्शन नंबर बी सही है। एक रेल कर्मचारी को प्रतिवर्ष कितने स्कूल पास की अनुमति होती है? इनमें से कोई नहीं है।
वह समय सीमा क्या है जिसके भीतर पीआईओ को एक आरटीआई आवेदन का जवाब देना चाहिए? 30 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिकल डी कैटेगरी रनिंग कर्मचारी को स्थिर पद पर वेतन तत्व के रूप में लागू करते समय वेतन निर्धारण के लिए रनिंग अलाउंस का प्रतिशत क्या है? 59 के ए ऑप्शन सही है, 30% है। रेलवे में अंतिम संस्कार की अग्रिम राशि कितनी है? 25,000 रुपये। गहन रोस्टर के मामले में औसत अवधि क्या है? 2 वीक। ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा प्राधिकारी कर्मचारी की एक श्रेणी को पर्यवेक्षी के रूप में निर्देशित करता है? तो ये कहता है श्रम मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी सही है। लिखा श्रीमती वाई कोई है, 7 सीपीसी के तहत A1 में सेवानिवृत्त हो चुकी है, तो उन्होंने कुछ 24 वर्षों की अर्हता सेवा पूरी की है, तो वह पीआरसीपी के कितने सेट के लिए पात्र हैं? 2 सेट के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। यदि क्षेत्रीय रेलवे प्रतिवर्ष ग्रेड सी में सांस्कृतिक कोटे पर कितने उम्मीदवारों को नियुक्ति की जा सकती है? 2। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टाफ बेनिफिट फंड के तहत कौन सी गतिविधियों की जा सकती है? स्टाफ बेनिफिट फंड के तहत कौन सी गतिविधियां की जा सकती है? डी ऑप्शन से उपयुक्त में से सभी है। खेल कूद गतिविधियां, कर्मचारियों के लिए मनोरंजन सुविधाएं और होम्योपैथी सहित चिकित्सा का स्वदेशी प्रणाली, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनपीएस में कर्मचारियों का योगदान क्या है? 66 नंबर का बी सही है। बेसिक का 10% प्लस डीए। अगला क्वेश्चन है, मंडल स्तर पर पीआर प्रेम बैठक की सचिव कौन होते हैं? सी ऑप्शन सही, सीनियर डीपीओ होता है। अगला क्वेश्चन, जब किसी अन्य नियम के तहत कोई छुट्टी स्वीकार नहीं है तो दी गई छुट्टियों को कहा जाता है? बी ऑप्शन सही है, असाधारण छुट्टी। ऑप्शन नंबर बी सही है। किसी डी&आर नियम के तहत अपील की जा सकती है? 69 के ए ऑप्शन सही, रूल 18 में। कर्मचारी चार्टर के अनुसार सीएल के निपटान की समय सीमा क्या है? 7 दिन। एक कर्मचारी को बाल शिक्षा भत्ता की अधिकतम कितनी राशि का भुगतान किया जा सकता है? 27,000। 71 नंबर का बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेशन मास्टर का निर्धारण चिकित्सा वर्गीकरण क्या होता है? A2 होता है। 72 नंबर का ए सही है, A2 एंड वीलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेड यूनियन को पंजीकरण करने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 7 होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। पेंशन की अधिकतम राशि क्या है जिसे परिवर्तन किया जा सकता है? 40%। कारखाना अधिनियम के अनुसार स्टाफ कैंटीन उपलब्ध कराई जानी चाहिए यदि लगे हुए कर्मचारियों की संख्या से अधिक हो? 250 से अधिक अगर है तो कैंटीन सुविधा होनी चाहिए। 75 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? 76 के ए जॉन मथाई। अगला क्वेश्चन है, यदि निवास स्थान कार्यस्थल कितने किलोमीटर से अधिक है तो 7 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी को सामान्य ड्यूटी के 8 घंटे के बराबर माना जाता है? 77 के डी ऑप्शन सही है। 1.7 किलोमीटर से अधिक है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे में समूह सी और पूर्ववर्ती समूह डी कर्मचारियों के लिए जन्म तिथि में परिवर्तन को मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? सी ऑप्शन सही है, पीसीपीओ है।
अगला क्वेश्चन है, बड़े खंड मामलों में आईओ की नियुक्ति मानक प्रपत्र संख्या जारी की जा सकती है, किया जाता है। तो ये आपका बी ऑप्शन सही है, 7। चयन पद के लिए पैनल की मुद्रा की तारीख से है, तो यह है सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन से। ऑप्शन नंबर बी सही है। डैश एक रेल सेवक के काम घंटे की अवधि को दर्शाने वाला दस्तावेज होता है, कार्य आवंटन करने वाला चार्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, एक वर्ष में कम आहारक सेवा वाले भूतपूर्व कर्मचारियों के परिवार को देय मृत्यु उपदान की राशि क्या है? तो अंतिम मूल वेतन का 2 गुना। छात्रावास सब्सिडी की अधिकतम सीमा क्या है? तो 6,750 प्रति माह है। ऑप्शन नंबर बी सही है। छात्रावास सब्सिडी के लिए पात्र होने के लिए शिक्षण संस्थान कर्मचारी के निवास स्थान से कम कितने किलोमीटर दूर होना चाहिए? 50 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को उस प्राधिकारी द्वारा हटाया नहीं जा सकता जो इस प्राधिकारी से कम है जिसने उसे नियुक्त किया है? 85 नंबर का डी ऑप्शन, आर्टिकल 311 में। गहन वर्गीकरण के लिए ड्यूटी के मानक घंटे कितने होते हैं? ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए। 86 का 42 घंटे। गहन वर्गीकरण के लिए ड्यूटी के मानक घंटे 42 घंटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम न्यायालय का गठन आईडी अधिनियम 1947 की किस धारा के तहत किया गया है? धारा 7 में, सेक्शन 7 में। पेंशन के लिए आवश्यक न्यूनतम आर्ता सेवा होनी चाहिए, तो होनी चाहिए 10 साल। पेंशन के लिए आवश्यक न्यूनतम हक होना चाहिए 10 साल तक कम से कम होना चाहिए। बाल शिक्षा भत्ता और छात्रावास सब्सिडी के लिए मास्टर परिवर्तन क्या है? 89 के डी ऑप्शन सही है। EMC 17 यात्रियों को उनके पसंद की ट्रेन में प्रतीक्षा सूची के टिकटों की पुष्टि नहीं होने पर वैकल्पिक ट्रेन में आरक्षण प्रदान करने की योजना कहलाती है। विकल्प है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ई ऑफिस में किस प्रकार का नोट संपादन योग्य है? तो ये वो दोनों है, हरा नोट और पीला नोट। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत क्या आता है? उपयुक्त सभी है। परिपत्र और रिकॉर्ड, दस्तावेज और मेमो, इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए ईमेल और डेटा, सभी हैं। अगला क्वेश्चन, रनिंग स्टाफ के लिए मानक ड्यूटी है कितना? 93 के ए ऑप्शन सही, 104 घंटे है। हीरो HOER वर्गीकरण के खिलाफ अपील करने का समय सीमा क्या है? 94 नंबर के बी ऑप्शन सही है, 90 दिन है। अगला क्वेश्चन है, गहन वर्गीकरण के मामले में प्रारंभिक और पूरक कार्य के लिए निर्धारण अधिकतम समय सीमा क्या है? प्रति सप्ताह 3 घंटे। सेवानिवृत्त पर अवकाश नकदीकरण की अधिकतम सीमा क्या है? 300 दिन। ऑप्शन नंबर बी सही है। बाल देखभाल अवकाश की अधिकतम सीमा क्या है? 730 दिन। ऑप्शन नंबर बी सही है। एक कर्मचारी को MACP के तहत कितने वित्तीय उन्नयन मिल सकते हैं? 3। 98 पे सी 3 मिलते हैं। दावा करने के लिए मानक
करने के लिए मानक फॉर्म 3 का उपयोग किया जाता है? T9 के ए निर्वाह भत्ता। औसत अवधि के दौरान सांविधिक सीमाओं के भीतर लेकिन रोस्टर किए गए घंटों से अधिक काम करने के लिए कर्मचारियों के लिए ओटीए का भुगतान क्या है? 100 का ए ऑप्शन सही है। वेतन की सामान्य दर का 1.5 गुना। राजभाषा नियमों के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 3 क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी सही है। हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ऑप्शन नंबर ए सही है। लंबे समय से चले आ रहे आंदोलन के बाद भाषाई आधार पर बनने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही है। संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आता है? ए क्षेत्र में आता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा राज्य क्षेत्र सी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यह तमिलनाडु आता है। बिहार मध्य प्रदेश ए क्षेत्र में आता है और गुजरात आता है बी क्षेत्र में और ये आता है सी क्षेत्र में तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा पर वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? गृह मंत्रालय। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्रारंभिक हिंदी पाठ्यक्रम कौन सा है? तो प्रबोध है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के लिपिक संवर्ग केंद्र सरकार के लिपिक संवर्ग कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंतिम हिंदी पाठ्यक्रम कौन है? तो यह है प्राज्ञ है। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्राज्ञ को पास करने के लिए एक मुक्त पुरस्कार क्या है? 2400 रुपये। इस तरह से 110 क्वेश्चन समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। आला।